कुछ हिस्सा डिफरेंशिएशन का आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। डिफरेंशिएशन का एक पार्ट हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े, जहां पर बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके फॉर्मूले, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सारी चीजें पढ़े थे। और सेकेंड हिस्सा डिफरेंशिएशन का हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। अब जब बात डिफरेंशिएशन को हो रही है तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को समझते हैं और फिर बाद में हम लोग वापस से कहां पर आ जाएंगे, अपने इसी टॉपिक पर आएंगे। मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग को 11 का याद नहीं है, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। ठीक है। अगर आप लोग को याद हो बच्चे लोग, मैंने जब कैलकुलस पढ़ाया था तो उस टाइम पर आप लोग को गैलीलियो स्ट्रिंग और फिर एरिस्टोटल और गैलीलियो के बीच का झगड़ा मतलब वो लोग तो अलग अलग टाइम पे थे, मतलब वो लोग की जो सोच थी, वो लोग की उसके बीच का झगड़ा, ये सब हम लोगों ने पढ़े थे। बहरहाल वो सब अभी वहां पर जाने वाले नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे सिर्फ डिफरेंशिएशन, और जब इंटीग्रेशन आएंगे तो इंटीग्रेशन पर भी देखेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए मैं वही एग्जांपल लूंगा जो हम लोग ने 11th में कंसीडर किए थे, क्योंकि वो अपने रियल लाइफ से बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, कोरिलेटेड। तो आज हम लोग प्रोजेक्टर पर देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था 100 मीटर रेस का, नहीं नाम नहीं, किसने है ये नहीं, कितने टाइम में उसने ये बनाया? 9 पॉइंट गलत, स्नेल नहीं है वो। 30 सेकेंड में 100 मीटर भाग गया। हाँ, ये सब आंसर जाएगा ना तो बोलेंगे ये लोग ना, तब उसकी स्पीड कितनी थी? अराउंड 44 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो ऐसे तो एवरेज स्पीड कितनी थी? 37.5 किलोमीटर पर आवर, और पीक स्पीड कितनी थी? 44 किलोमीटर पर आवर। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स सी। लाइट्स बंद कर बेटा, देखते जा लाइट बंद कर। चलो याद है, अबे ये वही है जो 10वीं में बताया था। 10वीं में नहीं वीडियो दिखाया था, नहीं थे तुम लोग की गलती। आवाज देंगे। ध्यान ध्यान ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन कुछ पूछने वाला बात। देखो बाद में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। जो फर्स्ट आया वही होगा ना। 100 मीटर भागने का, 1 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर की रेस है।
देखो पहले उन लोग के साथ में था, बाद में उसने अपनी स्पीड को क्या किया, इंक्रीज। मैं यही बोल रहा था कि इनिशियली इसकी स्पीड स्लो थी, बाद में उसकी स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और अगर आप लोग नोटिस करो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अराउंड 80 टू 60 टू 80 के बीच में जो उसकी स्पीड थी बच्चे लोग, वो मैक्सिमम मतलब अराउंड 44 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड अगर देखी जाए तो 37.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा था, 9.58 सेकेंड, है ना। ये थी उसकी फास्ट, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले ये मेरे ख्याल से 2009 में उसने रिकॉर्ड बनाया था, और इससे पहले उसका जो रिकॉर्ड था ना, वो था 9.68 सेकेंड। कितने, 9.68, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रिलेशन हम लोग ना डेरिवेटिव में समझने वाले, समझना है। हम लोग इसको कोरिलेट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जरा इसको समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 100 मीटर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और टाइम कितना लग रहा है, 9.58 सेकंड, सही है ना। और अगर मैं आपको बोलूं कि स्पीड कैलकुलेट करो, तो आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, बंद नहीं हुए, इसको भी बंद कर दीजिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 100 है, टाइम कितना है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 37.58 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है। ये मगर जो स्पीड है ना बच्चों, ये कौन सी स्पीड है, एवरेज। ये कौन सी स्पीड है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इसका ग्राफ प्लॉट करते, क्या करते हैं, ये लेट्स से ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस। सब लोगों को पता है कि टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0 था, और टाइम जब 9.58 सेकेंड हुआ होगा तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया होगा, 100, सही है ना। ऐसा ग्राफ दिखेगा, हाँ के ना। बट ये ग्राफ सही नहीं है, ये ग्राफ क्यों, क्योंकि यहां से सर दिख रहा है ये यूनिफॉर्म, और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म तो नहीं थी। इनिशियली वो रुका था, उसकी स्पीड बढ़ी है। आपने अभी कुछ देर पहले बोले कि 60 से 80 मीटर के बीच में उसकी स्पीड मैक्सिमम थी, है कि नहीं। और अगर आप नोटिस किए हो, वो कुछ देर पहले ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उस टाइम पर उसकी स्पीड स्लो हो गई होगी, हाँ के ना भाई। मतलब थ्रू आउट दी 100 मीटर रेस उसकी स्पीड सेम। तो अगर आप उसका एक्चुअल ग्राफ देखें ना बच्चे लोग, कुछ इस तरीके से ऐसा, ये पहले वाला एक्चुअल में पहले बढ़ा होगा मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा होगा, समझ में आया कि। तो ये था उसका एक्चुअल मोशन का ग्राफ, ये था उसके एक्चुअल मोशन का ग्राफ। अब इस बात को समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे पता करना है कि उसकी जो स्पीड थी वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी थी, पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब समझते हैं ना, एक फिक्स पॉइंट पर। जैसे मैं बोला कि भाई आप भाग रहे थे, लेट से हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से मुमरा स्टेशन से सपोज आप भाग कर जा रहे हैं, लेट से आपको कहां पर जाने का है, तो शील फाटा जाने। बट मैं आपको बताऊं कि आपकी स्पीड जब आप शिमला पार्क पहुंचे थे तब कितनी थी, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने एक फिक्स पॉइंट पर पूछा ना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई लेट से आपको पता है कि मुमरा स्टेशन से लेट से शील फाटा तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, आपने लेट से 1 घंटा लिया, कितना टाइम लिए, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे एक इंस्टेंट पर स्पीड चाहिए, जब आप शिमला पार पर थे तो उस टाइम पर एग्जैक्ट स्पीड कितनी थी आप। तो हो सकता है सर वो 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भी हो, और हो सकता है वो 5 किलोमीटर पर आवर से कम भी। तो जब आप इंस्टेंट की बात करना चाहते हैं ना, तो उस टाइम पर हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। इसको और अच्छे से समझिए। देखो अगर मैं सिर्फ इतने से कर्व को कंसीडर करूं और मैं इसके ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करूं, ऐसी एक लाइन, ध्यान से देखिए,
या मैं इसी को कंसीडर, लेट्स से मैं बोलता हूं ये वाली लाइन थी पहले, ये कर्व है, उस पर मैंने ये लाइन लेकर रखा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं जरा, एक सर्कल का कॉर्ड है ना, अगर मैं इसको और छोटा करूं तो ये और एक कॉर्ड बनेगा, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो ये क्या बनेगा, टेंजेंट। अरे हाँ या ना, मतलब बोलने का मतलब ये है बच्चों कि लेट्स से अगर मैं इस पे कोई 2 पॉइंट ले लेता, इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ले, लेट्स से ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसी बनेगी, इसको ज्वाइन करूंगा तो ऐसी दिखेगा, तो मैं वहां पर एक ट्रायंगल बना सकता हूँ ऐसा, बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी ये प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो मैं इसको और छोटा बना देता हूँ, क्या कर देता हूँ, और छोटा करूंगा तो एक स्मॉल सी लाइन बनेगी, और वो क्या हो जाएगी, इस कर्व के लिए टेंजेंट, इस कर्व के लिए क्या हो जाएगी, टेंजेंट। मैं बोलता हूँ कि भैया मैं इस कर्व पे सिर्फ 2 पॉइंट ले, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन, क्या कर दिया बच्चों, ये याद है स्लोप निकालते थे आप लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है लेट्स से x कितना है, और ये वाला जो पॉइंट है लेट्स से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है h, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x प्लस h। सही बोल रहा हूँ ना भाई, अगर ये x है, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, ये अगर x है और ये वाला h है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं f ऑफ x, y को हम लोग क्या बोलते थे, याद है ना, फंक्शंस में पढ़े। तो अगर ये x है तो इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x, है कि नहीं भाई, और अगर ये x प्लस h है तो ये क्या होगा, f ऑफ x प्लस h। सही है, हाँ कि ना बच्चों। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पर स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, तो आप स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये अपना y2 ये अपना y1, ये अपना x2 है, ये अपना, व्हाट इज y2 सर, f ऑफ x प्लस h, व्हाट इज y1 f ऑफ x, व्हाट इज x2 x प्लस h, एंड व्हाट इज x1 x माइनस x प्लस x, क्या बचा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। सही है, अरे हाँ यार बच्चों, ये मगर स्लोप किसका है, ये स्लोप है कॉर्ड का। मैंने अभी देखो, अगर ये वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं, ये वाला, तो अगर ये कर्व होता, थोड़ा सा मैं इसको कर्व बना, तो मैं इसको कंप्लीट सर्कल बना सकता था, तो यहाँ पर जो लाइन स्ट्रेट बनती वो क्या होती, कॉर्ड होती, वो क्या होती, मतलब आपने ये जो निकाले ये क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड है। अभी मैंने बताया भी था कर्व पे ड्रॉ करके, ये हम लोग स्लोप किसका निकाले, बट अगर मैं इस पॉइंट को कम करूं तो ये लाइन और स्ट्रेट होगी, और कम करूं और स्ट्रेट होगी, और कम करूं और स्ट्रेट होगी। जब इन दोनों पॉइंट को मैच कर दूंगा तो वो कॉर्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है कि नहीं, मगर उस केस में ये h की वैल्यू कम होते जाएगी ना, इमेजिन कर रहे हो कि नहीं, आप जैसे जैसे इस पॉइंट को करीब लाते जाओगे बच्चों को, आपको नहीं लगता ये h की वैल्यू कम होगी। मैं अगर बोल दूं h 0 हो जाए, h कितना हो जाए, मतलब दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, मिक्स मैच हो जाएंगे ना दोनों, मतलब आप आ जाएंगे इंस्टेंट, आप किस पे आ जाएंगे, तो उस केस में ये स्लोप ऑफ कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं लगाऊंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन, ये क्या दे रहा है अपने को, एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव, दैट इज f ऑफ x। समझ में आया, हाँ के ना, एकदम सिंपल भाषा में बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है, मैं उसके ग्रेडियंट की तरफ जा रहा हूं, किसकी तरफ जा रहा हूं, ग्रेडियंट बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको आप आम भाषा में f डैश ऑफ x बोल रहे हो। इस प्रोसेस को ही f ऑफ x से f डैश ऑफ x f पर जाने के ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। समझ में आया, डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं। देखो डिफरेंशिएशन जो है ना बच्चों लोग, वो छोटे 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 पार्ट्स को हम लोग वही कर रहे थे ना, छोटा छोटा पार्ट, तो आप उसको एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट पर एक इंस्टेंट पे लेकर जाकर क्या करते हो, जब पढ़ाई करते हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं,
डिफरेंशिएशन। इसी का उल्टा कर दे तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। किसको? डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? अगर ज्योमेट्रिकल टर्म्स में कोई डेफिनेशन पूछे तो हम लोग का आंसर यही होगा कि अगर आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व का अगर आप टेंजेंट पता लगा रहे हो, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट पता लगा रहे हो, मतलब आप क्या पता लगा रहे हो? डिफरेंशिएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। समझ में आया? बेसिक दिमाग में बैठा है क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब क्लियर है? पक्का? बात किसकी चल रही है? इंस्टेंट। कोई सवाल ये पूछ सकता है कि सर लिमिट क्यों लिए? मैंने अभी बताया क्योंकि हम लोग उसको क्या करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, मतलब जीरो की तरफ में, इसीलिए उन्होंने बोले लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो ये एवरेज से अब किस में आ गया? इंस्टेंट। इसमें आ गया बच्चों? क्लियर है? पक्का? डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन याद रहेगा? कोई अगर आपसे पूछे तो बता दोगे? देखो इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को चैप्टर में, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई कभी ये सब नहीं पूछना है। आपको याद होगा हम लोग ने इसको एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़े भी, 11th में हम लोग ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। अभी हम लोग फिलहाल उस पर जाने वाले नहीं है, बट ये है बच्चे लोग कंसेप्ट। ये क्या है? मैं इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। बट दिक्कत ये है कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद भी आप कंफ्यूज रहेंगे कि व्हाई वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? तो भैया डिफरेंशिएशन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग हर चीज का इंस्टेंट पता लगा सकें। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम जो हो रहा है वो इतने इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रहा है। उसका रेडियस इतना है। मैं आपको बोलता हूँ कि पता करके बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा जब टाइम 10 सेकेंड होगा, टाइम 15 सेकेंड होगा। देखो मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ना, 10 सेकेंड पे, 15 सेकेंड पे, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंस्टेंट। किसकी बात कर रहा हूँ? तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। समझ में आया? हम लोग इसके एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर ये आपको पता लगाना है। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? कॉमर्स वाले उसको यूज करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव की मदद से निकाल सकते हैं। आपको पता करना है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है या मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये सब हम लोग किसकी मदद से निकाल सकते हैं? डिफरेंस एप्लीकेशन बता रहा हूँ कहाँ यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट चैप्टर 1 में नॉर्मल प्रॉब्लम, अल्जेब्रिक टाइप के प्रॉब्लम हम लोग क्या करने वाले? सॉल्व। आई होप आप लोग को क्लियर है ये टॉपिक? पक्का? बॉयज लिख लो तो फिर आगे बढ़ो। न्यूमेरिकल्स की जरूरत, सॉरी न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले की जरूरत। अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो ही आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, वरना आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। पहला सवाल ये आता है कि सर ये फॉर्मूले कहाँ से बन रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़े ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसी से सारे फॉर्मूले क्या होते हैं? डिराइव। तो हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, डेरिवेशन वाला पार्ट जो था वो हम लोग ने 11th में सीख चुके थे। तो अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, वो आपको याद करना है और उसके बेस पर हम लोग प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? क्लियर है? दूसरी चीज, इसमें बहुत सारे अपने को थ्योरम्स इस चैप्टर में, इसमें है इंटीग्रेशन में, ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स मिलेंगे, उसमें से कंपलसरी एक आध थ्योरम कंपलसरी पूछता ही पूछता है। ठीक है? थ्योरम जितने भी है ना मैं सब लास्ट में, एंड में कराऊंगा। जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग सारे थ्योरम एक साथ देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग को उसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं उस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूँ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम पूछता है तो लास्ट में मैं एक साथ सारे थ्योरम कराऊंगा, तो सारे थ्योरम आपके पास एक ही साथ हो जाएंगे, तो पढ़ने में भी आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान। क्लियर है? ठीक है? फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फॉर्मूले याद करो। चलो याद है, फॉर्मूले आधे से ज्यादा याद है आप लोगों को। अभी तो फिलहाल कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो 11th में पढ़े थे वही सब फॉर्मूले। सब यहाँ पर देखिए, डेरिवेटिव, जैसे आपके पास एक फंक्शन है बच्चों y, जिसको हम लोग f ऑफ x से भी लिखते हैं, है ना? तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेना मतलब y को x से डिफरेंशिएट, तो हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं dy बाय
डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट, या फिर आप इसको लिख सकते हो f डैश ऑफ x। समझ में आ गया? तो आप दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हो। अगर y दिया है तो dy by dx और f ऑफ x दिया है तो f डैश। डैश का मतलब डेरिवेटिव। क्लियर है? डिनोशन समझ में आ गया? ठीक। अब एग्जांपल फटाफट सारे फॉर्मूले लिखते हैं। पहला फॉर्मूला, मान लो y इज इक्वल टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर्स है 1 2 3 4 10 1000 कुछ भी। तो कांस्टेंट अगर है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज, जैसे बोल दिया y इज इक्वल टू 100, फाइंड द डेरिवेटिव। आंसर कितना है? 0। y इज इक्वल टू 5000, डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा? हमेशा याद रहेगा। सेकंड, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू, तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे मतलब dy बाय, तो x को अगर मैं x से ही डिवाइड करूंगा तो कितना है? समझा? dy बाय dx, और यहाँ पर dx अपॉन dx कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? तो x का डेरिवेटिव कितना? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का कितना? अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि हर बार x ही रहे। तो अब हम लोग उसको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि उसके पावर में कुछ हो, कोई नंबर हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x रेज़ टू 4 हो, कुछ भी, तो उसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाय dx, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज़ टू n, n x के साथ में मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर x क्यूब होता तो आप उसका डेरिवेटिव कितना लिखते हैं? 3x स्क्वायर। कितना लिखते हैं? 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर। y इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ x क्यूब, तो यहाँ पर देखो n की जगह कितना है? 3 है ना। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे dy बाय dx तो कितना होगा? 3x रेज़ टू 3 माइनस 2, मतलब 3x। सही है ना? एग्जांपल लेने की जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट, रूट x का डेरिवेटिव अलग से लिख लो। बहुत बार निकालने को तो x रेज़ टू n से उसको भी निकाल ही सकते हैं, बट अब अलग से याद रखेंगे। y इज इक्वल टू, अगर रूट x है बच्चों तो उसका डेरिवेटिव होगा dy बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज व्हाट? 1 अपॉन। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव आप e रेज़ टू x का निकालो, किसका? मैंने बताया था e रेज़ टू x आप लोग के जैसा है, बेशरम, कोई फर्क पड़ता? तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव कितना होता है? e रेज़ टू, कभी इंशाल्लाह टाइम मिला मुझे तो मैं ये प्रूफ करूंगा कि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही है। अभी फिलहाल नहीं टाइम है मेरे पास, तो उस पे नहीं जाऊंगा। सिमिलरली बच्चे लोग, अगर a रेज़ टू x है, क्या है? a रेज़ टू x, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? a रेज़ टू x इनटू log a, ठीक है। सिमिलरली अगर log x है, क्या है अपने पास? log x का डेरिवेटिव, याद आ रहा है ना? ये सब हम लोग ने 11 में पढ़े थे। 8 वाला, अगर अपने पास log x टू द बेस a है, देखो यहाँ पर log x के बेस में कुछ नहीं, मतलब e है कि नहीं? मैंने आप लोग को लॉगरिथम जब पढ़ाया था तो बताया था, कुछ मेंशन नहीं, मतलब log के बेस में क्या है, बट यहाँ पर log का बेस क्या है? तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x। देखो ये भी वही है, जैसे अगर मान लो इसके बेस में मैं e लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? तो यहाँ पर भी इसी के हिसाब से अगर लिखूं तो 1 अपॉन x log a की जगह क्या है अपना? एंड log e टू द बेस e कितना होता है? इसीलिए हम लोग उसको लिख रहे हैं। अब समझ में आया? ठीक है। 9th वन, sin x। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव, फिर cos x का डेरिवेटिव। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, तुम लोगों को तो याद है। sin cos x का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव ऑफ tan x, क्या होता है? sec स्क्वायर नवीना 5 को याद है भाई, मतलब अब पानी में डूब के नहीं मरने। डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec,
किसी के मन में अगर मलाल है कि सर ये कहाँ से आ रहा है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जाके सॉल्व करके निकाल ले। मैं नहीं बता, समझ में आया? बहुत टाइम पास होता है, याद है ना कितना बड़ा बड़ा सम हो जाता है। dy by dx is equals to minus cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x, फिर y is equals to sec x का डेरिवेटिव sec x into, और लास्ट में क्या बचा है, cosec x का, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into, बताया था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट होते हैं इसका आंसर किसमें आता है, दिख रहा है ना? cos स्टार्ट हुआ तो माइनस, cot स्टार्ट हुआ तो माइनस, cosec स्टार्ट हुआ तो याद रहेगा पक्का। ये पढ़े भी थे हम लोग और वापस से एक बार हो गया। इसके अलावा उन्होंने यूवी रूल, यू बाय वी रूल, चेन रूल सब पढ़े थे, अभी वापस से रिवीजन करेंगे। ये लिख लो तो हम लोग वो सारे स्टेप्स पढ़ा। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे लोग, माइनस 1/, ऐसे निकालने को तो हम लोग इसको भी निकाल ही सकते हैं, बट ये लिख लो क्योंकि बार बार कौन एक्सेस टू n का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेगा। माइनस डेरिवेटिव ऑफ g, समझ गया ना? तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x, और g ऑफ x का डेरिवेटिव, सही है ना? बट ये सिर्फ इसी में एप्लीकेबल, अगर क्या नहीं समझा यार, एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि y is equals to x square plus e raised to x, ठीक है? अब यहाँ पर x square एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक, ये एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव लो तो आप इन दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते, यही तो बोल रहा। तो क्या हो जाएगा, जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे dy by dx, यहाँ पर लिखोगे d by dx ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पर लिखोगे d by dx ऑफ e raised to x, सही है ना? अब तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर पता ही है, x स्क्वायर बोले तो x raised to n, कितना हो जाएगा 2x raised to 2 minus 1 e raised to x तो बेहाया है, e raised to है ना? तुम लोग अपने वाले को एकदम पहचान, और देखो सबका फेवरेट भी यही है, ये याद है सर, बाकी याद रहे चाहिए, फर्स्ट वाला भी याद है, ठीक है? नेक्स्ट डे चालू है, नेक्स्ट डे यूवी रूल है, यू बाय यूवी रूल मतलब अगर दो चीज मल्टीप्लीकेशन में इसमें आ जाए, कोई भी हो सकता है, u एक फंक्शन है, v एक, बट ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए एक रूल है बच्चों, क्या रूल है देखिए, dy by dx क्या होगा, u into डेरिवेटिव ऑफ प्लस v समझ में आया? किसी को भी पहले रखो दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले को बाहर निकालो पहले वाले का डेरिवेटिव, समझ में आया? एक एग्जांपल लिख देता है यहाँ पे, जैसे मान लो मैं बोला y is equals to x into e raised to x, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो आप एक को u मान लो, v मान लो ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला dy by क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v, सही है ना, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ, सही है कि नहीं बेटा? e raised to x का डेरिवेटिव, देखो x पे कुछ नहीं है उसको ऐसे लिखो, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज, फिर ये वाला e raised to x f इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज, हिंदी पक्का, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं u by v रूल, अगर दो चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाए तो, समझ में आया? मैं इसको ऐसा लिख ही रहा हूं, न्यूमरेटर अपॉन, सही है ना? तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dy by dx तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, y is equals to x अपॉन e raised to x, u by v, इसको u by v रूल बोलते हैं बच्चों। तो क्या होगा, dy by अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, पहले क्या आएगा
पहले डिनोमिनेटर है भाई, जो भी नीचे है वो पहले आएगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई अपॉन, समझ गया? देखो यहाँ पर किसी को भी पहले लो, किसी को भी बाद में, कोई फर्क, क्योंकि बीच में प्लस है, बट यहाँ पर बीच में, तो पहले डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? हाँ माँ कसम, पक्का ना? मैं मर जाऊंगा, आदिल सबकी कसम खा। चौथा देखो भैया, लास्ट वाला, इसको बोलते हैं बच्चे लोग चेन। क्या बोलते हैं? अब इसको थोड़ा अच्छे से समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे, सभी गरीब बच्चे यहाँ देंगे। चेन रूल देखो, हम लोग ने डेरिवेटिव e रेज़ टू x का पढ़े ना, अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू 2x आ जाए तो, आपने डेरिवेटिव sin x का पढ़े, बट अगर मैं आपको बोलूं डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये तो दिक्कत हो गई। तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? चेन। किसका यूज करते हैं? चलो चेन। चेन मतलब कंटिन्यूएशन में वो चले। एक बेसिक एग्जांपल से सॉल्व, जैसे मैं बोलता हूं y इज इक्वल्स टू sin x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू sin x स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो, हम लोगों के पास डेरिवेटिव किसका है? sin x का है, और ये क्या हो गया? sin x स्क्वायर। चेंज हो गया ना? बट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे किसका? sin। किसका लगाएंगे फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला? sin का डेरिवेटिव, तो मैंने लिख दिया cos x, सही है? बट सर x की जगह क्या आ रहा है? x स्क्वायर। x की जगह क्या आ रहा है? x स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी x की जगह आया है, आप उसको वापस से डेरिवेटिव में ले लें। x की जगह क्या आया? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनटू, मतलब मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ x। समझ में आएगा? जो भी x की जगह आएगा उसका हम लोग क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, y is equals to root of sin x। देखो रूट x का डेरिवेटिव पढ़े 1/2 रूट x, बट यहाँ x की जगह पूरा sin x आ गया है कि नहीं? अरे रूट x होता है ना, बट x की जगह क्या आ गया है? तो हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसका? रूट x। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 x। व्हाट इज x? बट सर x की जगह sin x है ना, तो मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव ऑफ, समझ गया कि नहीं? एक एग्जांपल और ले लूं, ठीक है? मैं आपको बोलता हूं y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x स्क्वायर। e रेज़ टू, हम लोग ने फॉर्मूला किसका पढ़े? बट ये क्या हो गया? लगाओ फॉर्मूला e रेज़ टू x का। क्या होगा फॉर्मूला? e रेज़ टू x। बट सर x की जगह क्या आ रहा है? तो चेन में डेरिवेटिव ऑफ, समझ गए कि नहीं? पक्का? मल्टीप्लिकेशन रूल क्लियर, डिवीजन रूल क्लियर, चेन रूल क्लियर। अगर इतना आ गया तो समझ जाओ डेरिवेटिव आ गया।